हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज जो वीडियो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है। तो आज का जो क्लास है वो क्लास वही 11th एंड 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है जिसका नाम है नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम बहुत कोई को टफ लगता है। अगर आपको नेशनल इनकम पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नेशनल इनकम पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़े हैं तो क्वेश्चन का जो आंसर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एक नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक वर्ड आता है नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो देखिए, नेट एक्सपोर्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर आप नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसमें कि मैंने फॉर्मूला कैसे बनते हैं नेशनल इनकम के, ठीक है, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैंने सिखाया हुआ है। तो नेशनल इनकम मैंने इट्स एग्रीगेट में के वीडियो में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अभी हम लोग देख रहे हैं नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या होता है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, हमारा बनता है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए वाला एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, ये तो रॉन्ग होगा। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। आंसर विल बी बी, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपने बजट पढ़ा होगा, हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक बजट पढ़ा था जिसमें कि हम लोग ने रोटेशन ऑफ बजट पढ़ा, शिफ्ट इन बजट पढ़ा और उसमें हम लोग ने बजट लाइन भी पढ़ा था, ठीक है। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने उसका किया भी था, उसका एक शेड्यूल, उसका एक डायग्राम भी किया था। लेकिन ये वाला आपका बजट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला बजट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि गवर्नमेंट बजट की ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। तो फर्स्ट इज रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स, क्या हम लोग रिसोर्सेस को रीअलोकेट करना, ठीक है। ये आपकी गवर्नमेंट बजट का पार्ट है। बजट का पार्ट इसलिए है क्योंकि जब भी देखिए हम लोग बजट में क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी मनी है, ठीक है, जितना भी अमाउंट है, ठीक है, वो हमारा रिसोर्स समझ लीजिए। जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, वो रिसोर्स है। उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और ये सर्विस सेक्टर में, तीनों सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं प्रॉपरली, हम लोग उसको अलोकेट करते हैं, ठीक है। प्रॉपरली उसे लगाते ताकि हमें उससे आउटपुट अच्छा मिले, ठीक है। तो ये रीअलोकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट बजट का, तो ये तो हो रहा है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होना इम्पॉर्टेंट है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ही हम लोग गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, ठीक है, ताकि सब कुछ स्टेबल रहे, काम अच्छे से हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है। इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पार्टीज, ठीक है, अगर रीजनल डिस्पार्टीज बढ़ रहा है तो ये आपका गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो होगा नॉट। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम लोग बजट क्यों बनाते हैं, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, इकोनॉमी को
ग्रो करने के लिए बनाती है, ठीक है, ताकि हमारा पिछले बार से इस बार ज़्यादा ग्रो हो, फिर उसके अगले साल हम लोग देखते हैं कि इस बार से ज़्यादा ग्रो हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ उसका मोटिव होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मोटिव होता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना अच्छे से हम लोग रिसोर्स को रीएलोकेट करेंगे हमें आउटपुट उतना अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे फर्स्ट ए, बी और डी ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, लेकिन सी इज नॉट ऑब्जेक्टिव, तो सी आपका आंसर नहीं, मतलब सी नॉट में आता है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉट, तो आंसर इसका सी होगा, ठीक है। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एपीसी, एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका आपको सही फॉर्मूला बताना है। वही चीज लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, सही फॉर्मूला आपको बताना है। एपीसी कंजम्पशन अपॉन नेशनल इनकम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन नेशनल इनकम, एपीसी एपीएस -1 नेशनल इनकम अपॉन कंजम्पशन, ठीक है। तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कंजम्पशन अपॉन इनकम, ठीक है। इसका होना चाहिए आंसर विल बी ए, कंजम्पशन अपॉन इनकम, आंसर विल बी ए, ठीक है। वाई अपॉन सी पे कंफ्यूज मत होइएगा, सोच के वाई अपॉन सी पे टिक करें, नहीं, इसका आंसर है कंजम्पशन अपॉन इनकम, तो आंसर होगा आपका ए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज, जो कि क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड थे। आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो अपने 12th क्लास के जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर करिएगा, ठीक है। और मैं डेली क्वेश्चंस पूछती हूँ इकोनॉमिक्स की, तो आप उसका आंसर ज़रूर करिए। हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।